सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से बाइबल एक परिचय उसके 6वें एपिसोड में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली बार हम लोगों ने लेवी ग्रंथ पर मनन किया था और इस वक्त हमारे मनन का विषय है गणना ग्रंथ। और गणना ग्रंथ के 36 अध्याय है और इस ग्रंथ का परिचय देते हुए मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। और सबसे पहले प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों गणना ग्रंथ कहा गया है, और दूसरा गणना ग्रंथ का लेखक, तीसरा गणना ग्रंथ का समय, चौथा गणना ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा गणना ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां गणना ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां गणना ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम प्रस्तावना में आते हैं। इस ग्रंथ को क्यों गणना ग्रंथ कहा गया है, और इस ग्रंथ को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 2 बार इस्राएलियों की गणना का उल्लेख है। पहली गणना मरुभूमि में इस्राएलियों की यात्रा के प्रारंभ में ली गई थी। गणना ग्रंथ अध्याय 1 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, और दूसरी गणना यात्रा के अंत में ली गई थी। गणना ग्रंथ अध्याय 21 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और गणना ग्रंथ इस्राएलियों की यात्रा की कहानी को, जो मिस्र से निर्गमन के समय प्रारंभ हुई थी, आगे बढ़ाती है। यह ग्रंथ हमें मरुभूमि में इस्राएलियों के 38 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त वर्णन देता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, गणना ग्रंथ का लेखक। ऐसे तो यहूदी परंपरा मूसा को गणना ग्रंथ का लेखक मानती आ रही है, और कलीसिया ने भी इस विचार को स्वीकार किया था। लेकिन विद्वानों का मानना है कि मूसा ने स्वयं पूरे ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव और अपने अधिकार से उसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंच ग्रंथ की अन्य पुस्तकों की तरह गणना ग्रंथ की रचना भी कई लेखकों द्वारा हुई है, और अलग अलग परंपरा जैसे यहोवा स्रोत, एलोहिम स्रोत और पुरोहित स्रोत से भिन्न भिन्न सामग्रियों को मिलाकर इस ग्रंथ का वर्तमान रूप मिला है। इसमें कम से कम 6 सदियों अर्थात ईसा पूर्व 11वीं सदी से 5वीं सदी तक में फैली परंपरा और सामग्री शामिल है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गणना ग्रंथ का आखिरी संपादकीय कार्य डिएट्रोनोमिक परंपरा के लेखकों द्वारा किया गया था। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, गणना ग्रंथ का समय, और मैं बताऊंगा उसका समय लगभग 1444 से 1405 ईसा पूर्व तक है। हमने देखा कि लेवी ग्रंथ 1 महीने में घटित घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन गणना ग्रंथ 38 वर्षों की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें सिनाई पर्वत के नीचे से लेकर मोआब देश के मैदान तक इस्राएलियों की यात्रा का वर्णन दिया गया है। इस्राएलियों की संख्या गणना ग्रंथ अध्याय 1 और 26 में दी गई है, और उस गणना के अनुसार संभवतः 25 लाख से ऊपर है। ईश्वर चमत्कारी ढंग से इस्राएलियों को मरुभूमि में खिलाते और संभालते हैं। वे उन्हें मन्ना, मांस और जल देते हैं, और उनके कपड़ों को फटने से बचाते हैं। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, गणना ग्रंथ में क्रिस्त। गणना ग्रंथ में क्रिस्त के कई प्रतीक हैं। संभवतः गणना ग्रंथ में क्रिस्त का सबसे स्पष्ट प्रतीक डंडे पर लटका हुआ कांसे का सांप है, जो क्रिस्त के क्रूस मरण की ओर संकेत करता है। और इस घटना को हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 4 से 9 तक में।
और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:14 में भी इसकी चर्चा की गई है। और दूसरा प्रतीक है चट्टान जो इस्राएलियों की प्यास बुझाती है। गणना ग्रंथ अध्याय 20:11 में इसकी चर्चा की गई है। वह भी क्रिस्त का प्रतीक है, क्योंकि कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 10:4 में संत पौलुस कहते हैं मसीह ही वह चट्टान है। और एक प्रतीक है स्वर्ग से प्राप्त मन्ना। गणना ग्रंथ अध्याय 11:6 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी अर्थात क्रिस्त का ही प्रतीक है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। और साथ ही साथ गणना ग्रंथ में बिलवाम क्रिस्त के राजा होने की भविष्यवाणी करता है और वो कहता है मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसका दर्शन करता हूं किंतु निकट में नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। गणना ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्या 17 में यह बात कही गई है। और आगे हम देखते हैं बादल और अग्नि के स्तंभ। गणना ग्रंथ अध्याय 12:5 में हम पढ़ते हैं, और बादल और अग्नि के स्तंभ के द्वारा इस्राएलियों का मार्गदर्शन क्रिस्त का ही प्रतीक है। और गणना ग्रंथ में हम यह भी पढ़ते हैं 6 शरण नगर के बारे में, और वे क्रिस्त पापियों की शरण का प्रतीक है। लाल रंग की कलोर का बलिदान क्रिस्त के बलिदान का ही प्रतीक है। तो हमने देखा गणना ग्रंथ में क्रिस्त के कई सारे प्रतीक हैं। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। गणना ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। और मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्य शब्द है भटकना। इस ग्रंथ का मुख्य शब्द है। इस्राएलियों ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें दंड दिया और 40 वर्षों तक उन्हें उजाड़ खंड में भटकना पड़ा। गणना ग्रंथ अध्याय 32:13 में हम पढ़ते हैं, इस पर प्रभु ने क्रोध में आकर इस्राएलियों को 40 वर्षों तक उजाड़ खंड में तब तक भटकने दिया था जब तक वह पूरी पीढ़ी मर नहीं गई थी जिसने प्रभु को अप्रसन्न किया था। तो उस पूरी पीढ़ी ने प्रभु को अप्रसन्न किया था, इसलिए उस पूरी पीढ़ी को मरुभूमि में मरने दिया। और अब हम देखते हैं मुख्य आयतें कौन कौन सी है। एक मुख्य आयत है अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 और 23। वहां भी लिखा गया है, जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तथा मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। तो हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की अवज्ञा करना, निंदा करना बहुत बड़ा पाप है जो हमारे जीवन में भारी दंड लाता है। और गणना ग्रंथ में दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 20 वाक्य संख्या 12, और उसमें लिखा गया है, इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। तो हमारे मन में यह विचार उठता है, मूसा ने क्या पाप किया था, मूसा ने कितना कठिन परिश्रम किया था, तो क्यों प्रभु ने उसको कनान देश जाने नहीं दिया। तो यदि आप गणना ग्रंथ अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आएगी। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 11 से 15 तक में कहा गया है कि मूसा ने एक बार क्रुद्ध और हताश होकर मृत्यु के लिए प्रार्थना की और उसने प्रभु पर गुस्सा किया। तो उसने गलत किया, मृत्यु के लिए प्रार्थना की और प्रभु पर क्रोध किया। और गणना ग्रंथ 20:8 में लिखा गया है, मूसा को सिर्फ चट्टान को आदेश देना था और चट्टान को मारना नहीं था, लेकिन 2 बार मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया।
और अध्याय 20 10 से 11 तक में हम पढ़ते हैं, मूसा घमंड भरी बातें बोले। और मूसा ने क्या कहा? विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले? तो मूसा ने घमंड किया, उसको चट्टान से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं था और वो निकाल नहीं सकते। लेकिन मूसा बोले, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकाले? और अब हम देखते हैं गणना ग्रंथ का मुख्य अध्याय क्या है। मुख्य अध्याय गणना ग्रंथ अध्याय 14 है। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएल ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। जब उन्होंने डर के मारे कनान देश को अपने अधीन करने में संकोच किया, तब ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। और ईश्वर ने कहा, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्षों तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा। तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 34 में यह बात लिखी गई है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास ना करना और उनके विरुद्ध विद्रोह करना कितना बड़ा पाप है, जो हमारे जीवन में भारी दंड लाता है। अब हम छठे बिंदु में आते हैं, गणना ग्रंथ का सर्वेक्षण, अ सर्वे ऑफ द बुक ऑफ नंबर्स। इस ग्रंथ के प्रारंभ में हम देखते हैं कि इज़राइल अपनी बाल्यावस्था में हैं। मिस्र से निर्गमन के बाद मात्र 13 महीने बीत गए थे। अब ईश्वर उन्हें परीक्षा और कष्ट के द्वारा अनुशासन में लाते हैं। उजाड़ खंड में 40 वर्षों का अनुभव उन्हें परिवर्तित करता है और उन्हें परिपक्व बनाता है। अब वे कानान देश को अपने अधीन में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गणना ग्रंथ को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। और पहला भाग है पुरानी पीढ़ी, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक। इस्राएलियों ने निर्गमन के समय और उसके बाद ईश्वर के महान चमत्कारों को देखा था। सिनाई पर्वत के नीचे ईश्वर उन्हें कई निर्देश देते हैं। गणना के नियम, लेवियों की कार्य व्यवस्था के निर्देश और शिविर व्यवस्था के निर्देश आदि ईश्वर इस्राएलियों को देते हैं। ईश्वर उन्हें दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पंडाल डालने के लिए निर्देश देते हैं। अध्याय 2 में इस बात को हम पढ़ते हैं। विभिन्न विधियों के बारे में अध्याय 5 से 6 तक, इज़राइल के चढ़ावे और लेवियों के अभिषेक के बारे में अध्याय 7 से 8 तक निर्देश देते हैं। पास्का पर्व की बलि की विधि देते हैं अध्याय 9 में। और सिनाई से मोआब तक प्रस्थान की तैयारी के निर्देश देते हैं अध्याय 10 वाक्य संख्या 1 से 10 तक में। गणना ग्रंथ का दूसरा भाग है कानान देश को अधीन करने में पुरानी पीढ़ी की असफलता। इस बात को हम अध्याय 10 वाक्य संख्या 11 से अध्याय 25 वाक्य संख्या 18 तक पढ़ सकते हैं। इस्राएल कानान देश के इतने निकट पहुंचे थे और कुछ स्रोतों के अनुसार वे 11 दिनों में कानान देश पहुंच सकते थे और वे कानान देश को देख सकते थे। लेकिन लोग प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और उन पर प्रभु का क्रोध भड़क उठा। अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। कानान देश की टोह लगाने वालों का वृत्तांत सुनकर लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें दंड दिया और वे कानान देश में प्रवेश नहीं कर सके। अध्याय 13 वाक्य संख्या 25 से लेकर अध्याय 14 वाक्य संख्या 45 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। और गणना ग्रंथ का तीसरा भाग है नई पीढ़ी कानान देश को अपने अधीन करती है अध्याय 26 से अध्याय 36 तक। जब पुरानी पीढ़ी नष्ट हो गई तो नई पीढ़ी मोआब के मैदान की ओर बढ़ती है। अध्याय 22 वाक्य संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, उन्हें नए निर्देश दिए जाते हैं, नई जनगणना ली जाती है।
अध्याय 26 में, और मूसा की जगह योशुआ की नियुक्ति हो जाती है अध्याय 27 वाक्य संख्या 12 से 13 तक। तो गणना ग्रंथ में हम पाते हैं 2 पीढ़ियों को, 2 जनगणना को, 2 यात्राओं को और 2 बार निर्देशों को हम देखते हैं। यह ग्रंथ ईश्वर की करुणा और दंड दोनों को दर्शाते हैं। गणना ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की प्रजा को आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूपेण ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा रखना है। अब हम गणना ग्रंथ के 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात गणना ग्रंथ की मुख्य शिक्षा क्या है। तो इस बात पर आप ध्यान देने का कष्ट करें। और पहली मुख्य शिक्षा है, ईश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। मनुष्य भले ही विद्रोह करे, ईश्वर पर भरोसा ना रखे, फिर भी ईश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। और विद्रोह के कारण पहली पीढ़ी कनान देश नहीं पहुंची, लेकिन दूसरी पीढ़ी ने कनान देश पर अधिकार कर लिया। और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 से 14 तक में कहा गया है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे कल्याण की योजना, आशामय भविष्य की योजना मैं जानता हूं। तो हमारे लिए भी ईश्वर की सुंदर योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें सफल बनाने के लिए हमें ईश्वर को पूरा सहयोग देना है। और एक दूसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना बड़ा पाप है और वह पाप भारी दंड लाता है। निर्गमन के समय इस्राएलियों ने ईश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखा था, अर्थात ईश्वर ने लाल सागर को भी विभाजित किया था, मिस्रियों के पहलौठों को मारा था। तो बड़े बड़े चमत्कारों के इस्राएलियों ने देखा था, फिर भी उन्होंने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास नहीं किया। उसका परिणाम उनके लिए बहुत भारी पड़ा। पहली पीढ़ी मरुभूमि में ही नष्ट हो गई। तो जब भी ईश्वर की इच्छा और आज्ञाओं के खिलाफ हम जाते हैं, हम अपने को क्षति पहुंचाते हैं। हमारा कल्याण इसी में है कि हम ईश्वर को पूरा सहयोग दें, ईश्वर पर विश्वास करें। और तीसरी मुख्य शिक्षा है, दुख कष्टों को सहन करें। गणना ग्रंथ अध्याय 11 1 से 15 तक में हम देखते हैं, इस्राएली बुनबुनाने लगे, हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन हम खाते थे। गणना ग्रंथ अध्याय 21 5 से 6 तक में लिखा गया है, वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सर्प को भेजे उनके बुनबुनाने के कारण, और उनके दंश से बहुत से लोग मर गए। अब गणना ग्रंथ की चौथी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर मरुभूमि में भी अपने लोगों को भरण पोषण करने में सक्षम है। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 से 9 तक में हम देखते हैं, ईश्वर ने आकाश से इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया। गणना ग्रंथ 20:11 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने चट्टान से उनके लिए पानी निकाला और इस्राएलियों की प्यास बुझाई। अर्थात ईश्वर ने 40 वर्षों तक करीब 26 लाख इस्राएलियों को मरुभूमि में खिलाया पिलाया और उन्हें तृप्त किया। प्रभु हमें याद दिलाता है कि हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 23 में वचन क्या कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास करना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 1 से 15 तक में हम देखते हैं, यीशु ने 5 रोटियों से 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया था, तृप्त किया था। तो इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 6:35 में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो हम प्रभु पर भरोसा रखें। तो आप सबों को
जय यीशु।